अनुपातों का चयन करें जो 7:6 के बराबर हैं। तो अगर हम बराबर अनुपातों की बात करें तो ये ऐसी बात हो गई कि किसी भी अनुपात के दोनों भागों को हम समान संख्या से या तो गुणा करें या तो समान संख्या से विभाजित करें। तो जो नया अनुपात आता है उसे हम कहते हैं कि वो इस अनुपात के बराबर है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं इस अनुपात को लूं जो हमें दिया गया है, यह है 7:6। तो अगर मैं 7 लूं और उसे अगर मैं 2 से गुणा करूं तो मुझे यहां मिलेगा 14। और उसी तरह से अगर हम 6 लें और उसको भी हम अगर 2 से ही गुणा करें तो हमें यहां मिलेगा 12। तो हमारा नया अनुपात हो जाएगा 14:12 और ये दोनों ही अनुपात बराबर कहलाएंगे। तो ये मतलब होता है बराबर अनुपात का। चलो देखते हैं हमें क्या क्या विकल्प दिए गए हैं। तो पहला विकल्प है यहां पे 12:14 और हमने अभी अभी तो देखा था कि हमें 14:12 मिला है। तो क्या ये सही है? जी नहीं। चाहे यहां पर संख्याएं ठीक हो पर क्रम यहां पर उल्टा है, क्योंकि यहां पे हमें 7:6 बराबर मिला था 14:12 के और यहां पे अनुपात है 12:14। यहां पे क्रम उल्टा है और क्रम सही होना जरूरी है। समझो कि यहां पर हमें शायद संतरों के साथ मौसमियों का अनुपात दिया गया हो कि हर 7 संतरों के लिए हमारे पास 6 मौसमियां हैं। तो अगर हम इसका क्रम बदल देंगे तो ये बात गलत हो जाएगी। तो क्रम सही होना भी जरूरी है। तो ये जो पहला विकल्प है ये सही नहीं है। चलो आगे देखते हैं। तो अगला अनुपात है 21:18। तो अगर मुझे 7 से 21 तक पहुंचना है तो मुझे यहां 3 से गुणा करना होगा, क्योंकि जब 7 को 3 से गुणा करेंगे तो हमें 21 मिलेगा। और अगर हमें 6 से 18 पहुंचना है तो यहां पर भी हमें 3 से ही गुणा करना होगा। तो यहां पर हमें 7:6 के दोनों भागों को बराबर संख्या से गुणा करने पर यह नया अनुपात 21:18 मिल रहा है। तो ये यहां पर विकल्प तो बिल्कुल सही है, जो 7:6 के बराबर होगा। चलो अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर है 42:36। अब 7 से 42 पहुंचने के लिए मुझे यहां गुणा करना होगा 6 से, और 6 से 36 पहुंचने के लिए भी मुझे गुणा करना होगा 6 से। तो ये अनुपात भी हमारे अनुपात के बराबर है। अगला विकल्प है 63:54। तो 7 से 63 पहुंचने के लिए हमें गुणा करना होगा यहां पे 9 से, और 6 से 54 पहुंचने के लिए भी हमें गुणा करना होगा 9 से। तो ये अनुपात भी बिल्कुल बराबर है। तो हमें यहां पर 3 अनुपात तो मिल चुके हैं जो 7:6 के बराबर हैं। चलो ये देख लेते कि ये बराबर क्यों नहीं है। तो यहां पर है 84:62। तो 7 से 84 पहुंचने के लिए मुझे यहां गुणा करना होगा 12 से, और 6 से 62 पहुंचने के लिए मुझे यहां गुणा करना होगा कुछ 10 दशमलव कुछ तो संख्या से, तभी जाके मैं यहां 62 पे पहुंचूंगा। ये 12 से तो गुणा नहीं हो रहा है। तो ये अनुपात हमारे अनुपात के बराबर नहीं है। चलो एक और प्रश्न हल करते हैं। तो यहां पर ये रहा हमारा अगला प्रश्न। यहां पर भी 3 अनुपातों का चयन करें जो 16:12 के बराबर है। तो क्यों ना तुम इस वीडियो को यहां रोककर इसे खुद से हल करने की कोशिश करो और फिर वापस आओ। तो चलो अब इसे साथ में करते हैं। तो यहां पर हमारा अनुपात है 16:12। चलो देखते हैं हमारा पहला विकल्प क्या है। यह है 8:6। यहां पर तो संख्या कम हो गई। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम इस अनुपात के दोनों भागों को किसी समान संख्या से गुणा या विभाजित कर सकते हैं। तो अगर मैं एक विभाजन का उदाहरण दूं तो यहां पर हमें अनुपात दिया गया है 16:12। अब समझो इन दोनों भागों को मैं 2 से विभाजित करता हूं। तो जब हम 16 लेंगे और उसे अगर हम विभाजित करेंगे 2 से तो ये बन जाएगा 8, और अगर हम 12 लेंगे और इसे अगर हम विभाजित करेंगे 2 से तो ये बन जाएगा 6। तो हमारा नया अनुपात हो जाएगा 8:6, और ये अनुपात हमारे अनुपात के बराबर ही होगा। और देखिए हमारा जो पहला विकल्प है वही 8:6 है। तो हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही है। चलो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला अनुपात है यहां पर 32:24। अब 16 से 32 पहुंचने के लिए मुझे यहां 2 से गुणा करना होगा, और 12 से 24 पहुंचने के लिए भी मुझे यहां 2 से गुणा करना होगा। तो यह अनुपात भी बिल्कुल सही है। अगला अनुपात है 4:3।
अब 16 से 4 पहुंचने के लिए मुझे यहाँ 16 को 4 से विभाजित करना होगा। तो मैं यहाँ जब 16 को 4 से विभाजित करूंगा तो मैं 4 पे पहुंचूंगा। और 12 से 3 पे पहुंचने के लिए भी मुझे यहाँ 4 से विभाजित करना होगा। तो जब 12 को भी हम विभाजित करेंगे 4 से तो हम पहुंचेंगे 3 पर। तो ये अनुपात भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर भी हमें 3 अनुपात मिल चुके हैं जो हमारे अनुपात के बराबर हैं। चलो बाकी के विकल्प भी देख लेते हैं कि ये सही क्यों नहीं है। तो अगला अनुपात है 12:8। अब 16 से अगर मुझे 12 पहुंचना है तो मैं क्या करूं? तो एक काम करते हैं, 16 को पहले हम 4 से विभाजित कर देते हैं तो वो हो जाएगा 4, और फिर उसे 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। तो हमें यहाँ 4 से विभाजित करना है और 3 से गुणा करना है, यानी इसे हमें गुणा करना है 3/4 से। तो जब 16 को हम 3/4 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12। और अगर मुझे 12 से 8 पहुंचना है तो हमें क्या करना होगा? तो अगर 12 को हम 3 से विभाजित कर दें तो वो बन जाएगा 4, और 4 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये बन जाएगा 8। तो 12 को हमें 3 से विभाजित करना है और 2 से गुणा, यानी कि यहां पर हमें गुणा करना है 2/3। तो जब 12 को 2/3 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 8। अब यहां पर जैसा हम देख सकते हैं, हमने इस अनुपात के दोनों भागों को अलग अलग संख्याओं से गुणा किया है, और ऐसी स्थिति में जो अनुपात है वो बराबर नहीं रहता। तो ये वाला विकल्प गलत है। चलो आखिरी विकल्प देखते हैं। तो यहां पर अनुपात है 24:16। तो 16 से अगर मुझे 24 पहुंचना है तो ये तो इसका 1.5 गुना हुआ। तो यहां पर मुझे गुणा करना होगा 1 सही 1/2, यानी कि 1.5 से गुणा करेंगे जब 16 को तो हमें मिलेगा 24। और 12 से अगर 16 पहुंचना है तो यहां पर मुझे 1 और 1/3 से गुणा करना होगा, यानी कि यहां पर जब हम 12 को गुणा करेंगे 1 सही 1/3 से तो हम 16 पे पहुंचेंगे। तो यहां पर भी हम अनुपात के दोनों भागों को अलग अलग संख्याओं से गुणा कर रहे हैं, तो यहां पर अनुपात बराबर नहीं रहता। तो ये विकल्प गलत है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि क्या कोई अनुपात किसी अनुपात के बराबर है या नहीं।